हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं बिहार के जम्मू ज़िला के मलयपुर गाँव में हूँ और मेरे दोस्तों नया साल बहुत ही नज़दीक आ गया है और आज मैं जिनके पास बैठा हूँ, इन्होंने ग इस गाँव में मलयपुर में संगीत को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो सबसे पहले भैया आपको प्रणाम। तो आपने संगीत को बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम किए, वो थोड़ा-सा बताइए सर? मुझे बचपन से रुचि थी संगीत के प्रति और संयोग से अवसर मिला कि हमारे यहाँ बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, एक मंदिर बना। हम लोग उस समय लगभग 8-9th में थे। ये बात हो रही है 83-82 के आसपास, 1982-83 के आसपास। और तब से एक छोटा-मोटा हम लोग का जो टोला का संगठन होता है बच्चों का, मंडली, तो हम लोग कीर्तन भजन वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमको स्टेज देखने के बाद थोड़ा-सा लोलुपता बढ़ता था कि अगर इस कीर्तन भजन को अगर दूसरा रूप दिया जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को मौका मिल सकता है। इसलिए कि हम तो सिर्फ़ यहाँ पे ही संकुचित थे, सीमित थे। तो इसके लिए मैं 84 में मैट्रिक किया, फिर देवघर कॉलेज देवघर से शिक्षा के लिए वहाँ गया। लेकिन मेरा जुड़ाव मलयपुर से बना ही रहा और हम कुछ अपने मित्र से मिलकर ये मलयपुर में जो मशहूर काली माँ का मंदिर है, उसके बगल में हमारे अशोक दा और मुकेश दा के सानिध्य से मुझे मौका मिला। बहुत चाहते थे हमें कि ठीक है, इस रूम में तुम लोग अपना प्रैक्टिस करो। तो एक छोटा-सा माँ कालिका के नाम से ही एक ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किए हम लोग सब मिलकर और उन लोगों का योगदान रहा। कुछ इंस्ट्रूमेंट वो लोग खरीद कर दिए, हारमोनियम वगैरह मेरे पास था और वहाँ से शुरुआत की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत जगह हम लोग कार्यक्रम भी दिए और हम लोग को देखा-देखी नीचे वाला जो पीढ़ी है, वो गान बजान में रुचि रखने लगा और आज हम देखते हैं कि बहुत अच्छा स्तर हो गया है इस लाइन में। लोग कम से कम भगवान की भक्ति में रमे रहते हैं। ऐसे हम लगभग 20-25 साल एक एवरग्रीन ऑर्केस्ट्रा है। जब यहाँ से किसी कारणवश यहाँ से लोग अपने-अपने अथी में जुट गए खाने कमाने में, तो जम्मू के लोग मुझे ऑफ़र किया कि आप यहाँ आएँ और हम लोग को थोड़ा-सा इसके प्रति जागरूक करें। टीम वहाँ था ही, हम लोग के क्लब से ही ओपनिंग हुआ था एवरग्रीन ऑर्केस्ट्रा जमुई का और फिर वहाँ का लोगों ने मुझे प्रभारी बना दिया। फिर लगभग 20-25 साल हम उसमें योगदान दिए और अच्छा चला। ये लॉकडाउन के पहले तक तो हम स्टेज पर लगभग उतरते ही रहे और ख़ास करके मैं मुकेश जी की आवाज़ में गाता हूँ। ऐसे मेरा बचपना का जो शुरुआत है वो रफ़ी जी के, लेकिन श्रोता के कहने पर और हमारे मंडली के अनुसार हम इसको बदले। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मुकेश जी से आपका आवाज़ भिट्टो मिलता है, इसलिए मैं मुकेश जी का गाने लगा। कुछ स्टार मेकर पे मैं अपना दिया हूँ कि कम से कम लोग कुछ पीढ़ी याद रखे और मुझे सिर्फ शौक था काफ़ी, संगीत के प्रति लोलुपता थी और इसमें मैं कभी ये नहीं सोचा कि इससे कुछ उपार्जन होना है और ये है, वो है। इसलिए कि मेरे पिताजी एक आदर्श शिक्षक थे और उन्होंने मैं बड़ा बेटा था, बड़ा लायबिलिटी मुझ पर छोड़े। मैं 2 भाई हूँ, एक
प्रभात रंजन नाम, ऐसे रंभू उसको बोलते हैं। और दोनों भाई मिलकर अभी तक संयुक्त परिवार में कुशलता से रह रहा हूँ। और संगीत में तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझसे जहाँ तक हुआ मैं प्रेरित किया लोगों को। नया साल आने वाला है और दर्शकों को अपने मुँह से आप खुशी का सौगात दीजिए कि अभी के समय में बेटी भी बेटा से कम नहीं है और आपकी बच्ची पढ़ लिख कर बैंक की पीओ बन गई है और ट्रेनिंग पर सुनने में आया ट्रेनिंग में गई, तो उस विषय पर कुछ उनके बारे में कुछ बताइए? ये तो अभी के दौर में सब गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, अच्छा करे। ये दौर तो चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ। कोई गार्जियन अभी ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मवाली हो और गुंडागर्दी करे, ऐसा कोई गार्जियन नहीं चाहता है। लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट में भी काबिलियत होती है और गार्जियन का काम है कि उसको आगे बढ़ाने का, प्रेरित करने का, जो मैंने किया। वो 5मा में थी और ये कन्या मध्य विद्यालय मलयपुर में ही हिंदी मीडियम से ही पढ़ी। तो उस समय जो मेधा छात्रवृत्ति होता है उसको निकाल ली। मलयपुर से 2 गो का चयन हुआ था, एक यहीं पर जो सुनील तमोली का भतीजा था और एक मेरी बच्ची। और सुनने में आया वो भी लड़का अच्छी जगह पर है। तो मैंने इसमें टैलेंसी देखा था और इसको अंदर-अंदर से दृढ़ संकल्पित हुआ कि इसे आगे बढ़ाना है। इसका रुचि हुआ कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे और कॉमर्स यहाँ के जो एकलव्य महाविद्यालय है, उसमें मात्र इंटर तक ही उस पीरियड में था। तो इंटर करने के बाद मैं इसको पटना भेज दिया हॉस्टल में। और जहाँ तक हुआ कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं प्रेरित करते रहा कि अभी से ही तुम लग जाओ। इसका चयन सुपर 30 में भी हुआ था, लेकिन ये बोली कि नहीं, हमको इंजीनियरिंग वगैरह ये सब नहीं करना है पापा, हम बैंकिंग का तैयारी करेंगे और बैंकिंग ही हमको सूट करता है। तो मैं भी कह दिया कि बस जो तुम्हारा लक्ष्य है उसमें लगे रहो। और समय ऐसा हुआ कि 1-2 बार असफलता में भी बेचारी रही, थोड़ा-थोड़ा नंबर के कारण। लेकिन संजोग ऐसा था कि बैंकिंग का लगातार ही निकल रहा था, इसको टाइम ज़्यादा लगा नहीं। और ये यूनियन बैंक में अभी पीओ है। हम दिलासा देते रहे और उसको हमेशा ये बोलते रहे कि ये सब जो कर्मवीर है, वो आगे बढ़ते रहता है, पीछे मुड़कर देखता नहीं है और तुम आगे बढ़ेगी। और उसने करके दिखाया, सबको सम्मानित किया, अपने परिवार को, समाज को, मलयपुर को, जिला को, सबको गर्व है। और मैंने तो लड़का और लड़की में अंतर ही नहीं समझा और अगर वैसा होता तो उसे हम पटना भेजते ही नहीं। ठीक है, हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, मुसीबत हुआ, परेशानी हुई, उसको झेले, लेकिन कॉन्फिडेंट को हमने भी कभी लूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं उसके टैलेंसी को समझ रहा था कि आगे बढ़ेगी और आज भी उसमें लोलुपता है आगे बढ़ने का। और मैं तो उसे आशीर्वाद देता हूँ कि और अचीव करे कुछ अच्छा पद, इससे भी ऊपर। ऐसे बैंक की पदाधिकारी तो हो गई और मेरे पिताजी का ये सोच था कि कम से कम अपने खानदान से कुछ अच्छा जगह पे लोग रहे। और ये डोनेशन से जो लोग करते हैं
उसका बड़ा विरोधी थे मेरे पिताजी। और उसको कभी अच्छा नहीं समझते थे। और यही बात है, एक पहले तो बेंगलोर में ट्रेनिंग हुआ, फिर पोस्टेड हुई पटना में। आज 1 महीना का ट्रेनिंग में गई है, 6 महीना के बाद 1 महीना का ट्रेनिंग में ये भुवनेश्वर गई है। लगता है 10 दिन हो गया होगा। और ठीक है, मैं शुभकामना देता हूँ कि वो अच्छा करे, तरक्की करे। मेरे दोस्तों, नए साल पे बहुत अच्छा खुशखबरी दिए हैं और आज इनकी लड़की पढ़ लिख के बैंक पीओ बन गई है। मैं आप सबसे बस यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुँचे, तो बस बेटा-बेटी में फ़र्क नहीं करें। और इसी के साथ नया साल के आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और इस प्रकार का वीडियो और मैं बराबर बनाता रहूँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी न करें। जय हिंद, जय भारत।